नंबर 36 भौगोलिक यंत्र। प्रश्न 1 ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है ए क्षेत्रफल मापन में, बी दिशा मापन में, सी दूरी मापन में, डी प्रवणता मापन में। उत्तर है सी दूरी मापन में। प्रश्न 2 सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी मैनोमीटर। उत्तर है बी हाइग्रोमीटर। प्रश्न 3 उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए साइनोमीटर, बी एक्टिनोमीटर, सी पायरोमीटर, डी लाइसीमीटर। उत्तर है सी पायरोमीटर। प्रश्न 4 आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? ए साइनोमीटर, बी एक्टिनोमीटर, सी क्लाइनोमीटर, डी पायरोमीटर। उत्तर है ए साइनोमीटर। प्रश्न 5 विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए क्रोनोमीटर, बी बेंट्यूरीमीटर, सी एक्टिनोमीटर, डी क्लाइनोमीटर। उत्तर है सी एक्टिनोमीटर। प्रश्न 6 पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? ए बैरोमीटर, बी विंडवेन, सी एनीमोमीटर, डी रोटामीटर। उत्तर है सी एनीमोमीटर। प्रश्न 7 भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ए बैरोग्राफ, बी सीस्मोग्राफ, सी क्लाइमोग्राफ, डी इर्गोग्राफ। उत्तर है बी सीस्मोग्राफ। प्रश्न 8 ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ए वायुमंडलीय आर्द्रता, बी मेघाच्छादन की मात्रा, सी ओस जमाव का स्तर, डी सौर प्रकाश की मात्रा। उत्तर है बी मेघाच्छादन की मात्रा। प्रश्न 9 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए इवेपोरीमीटर जलवाष्प मापन, बी करंट मीटर जल प्रवाह मापन, सी एटमोमीटर दो स्थानों के मध्य दूरी का मापन, डी रोटामीटर जलीय आर्द्रता मापन। उत्तर है डी रोटामीटर जलीय आर्द्रता मापन। प्रश्न 10 मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए पेंटोग्राफ, बी इपिस्कोप, सी पेंटोग्राफिक कैमरा, डी इनमें से सभी। उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न 11 कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ए तापमान, बी ऊष्मा की मात्रा, सी अवशोषण, डी रंग। उत्तर है बी ऊष्मा की मात्रा। पृष्ठ 317 प्रश्न 12 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी ओपिसोमीटर, बी मानचित्र पर क्षेत्रफल प्लेनीमीटर, सी ज्वालामुखी लावा का तापमान पायरोमीटर, डी सौर विकिरण की मात्रा क्रोनोमीटर। उत्तर है डी सौर विकिरण की मात्रा क्रोनोमीटर। प्रश्न 13 मोह पैमाना से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ए मृदा स्तरों की मोटाई, बी चट्टानों की कठोरता, सी मृदा जल की मात्रा, डी मृदा में अम्लीयता की मात्रा। उत्तर है बी चट्टानों की कठोरता। प्रश्न 14 नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ए वर्षा की मात्रा, बी सागरीय लवणता की मात्रा, सी बादलों की दिशा व गति, डी इनमें से सभी। उत्तर है सी बादलों की दिशा व गति। प्रश्न 15 ब्यूफोर्ड स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? ए भूकंपीय तरंगों की गति, बी पवन की गति, सी बहते हुए जल की गति, डी इनमें से सभी। उत्तर है बी पवन की गति।
प्रश्न 16, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ए. भूकंपीय तरंगे, बी. पवनों की गति, सी. चक्रवातों की शक्ति, डी. ज्वालामुखी उद्गार से निसत। उत्तर है सी. चक्रवातों की शक्ति। प्रश्न 17, लाइसोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ए. वायुमंडलीय आर्द्रता, बी. मेघों की दिशा तथा गति, सी. सौर विकिरण की मात्रा, डी. मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा। उत्तर है डी. मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा। प्रश्न 18, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए. बाथिमीटर, समुद्री गहराइयां, बी. एस्ट्रोलैब, ग्रहों एवं तारों की ऊंचाइयां, सी. एक्टिनोमीटर, पदार्थों की शीतलता, डी. पायरोमीटर, दूरस्थ वस्तुओं का उच्च तापमान। उत्तर है सी. एक्टिनोमीटर, पदार्थों की शीतलता। प्रश्न 19, इर्गोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? ए. जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल, बी. आर्द्र बल्ब तापमान एवं आर्द्रता, सी. तापमान एवं वार्षिक वर्षा, डी. सापेक्ष आर्द्रता एवं तापमान। उत्तर है ए. जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल। प्रश्न 20, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? ए. बैरोग्राफ, बी. क्लाइमोग्राफ, सी. हीदर ग्राफ, डी. हिप्सोमेट्रिक ग्राफ। उत्तर है बी. क्लाइमोग्राफ। प्रश्न 21, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए. प्लेनीमीटर, बी. रोटामीटर, सी. ऑपिसोमीटर, डी. टेल्यूरोमीटर। उत्तर है सी. ऑपिसोमीटर। प्रश्न 22, हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए. तरल पदार्थों की गति, बी. वायु में आर्द्रता मापने हेतु, सी. जल की शुद्धता मापने हेतु, डी. वायुमंडलीय दाब मापने हेतु। उत्तर है बी. वायु में आर्द्रता मापने हेतु। प्रश्न 23, मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, सस्य काल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं। ए. हीदर ग्राफ पर, बी. इर्गोग्राफ पर, सी. क्लाइमोग्राफ पर, डी. बैंड ग्राफ पर। उत्तर है बी. इर्गोग्राफ पर। प्रश्न 24, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? ए. समुद्र की गहराई, बी. समुद्र की दिशा, सी. भूकंप के झटके, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी. भूकंप के झटके। प्रश्न 25, रिक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है? ए. भूकंप, बी. वायु, सी. समुद्री गहराई, डी. शरीर ऊष्मा। उत्तर है ए. भूकंप। प्रश्न 26, रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? ए. रॉकेट के उड़ने के 5 मिनट पश्चात उसकी गति, बी. तड़ित झंझा की प्रबलता, सी. भूकंप की तीव्रता, डी. लॉन टेनिस में खिलाड़ी द्वारा मारे गए गेंद की गति। उत्तर है सी. भूकंप की तीव्रता। प्रश्न 27, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? ए. एनीमोमीटर, बी. रेन गेज, सी. नेफोस्कोप, डी. हाइग्रोमीटर। उत्तर है सी. नेफोस्कोप। प्रश्न 28, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है? ए. हाइग्रोग्राफ, बी. हाइड्रोग्राफ, सी. पेंटोग्राफ, डी. बैरोग्राफ। उत्तर है ए. हाइग्रोग्राफ। प्रश्न 29, सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ए. हृदय की धड़कन, बी. वायुमंडल का दाब, सी. भूकंप की तीव्रता, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी. भूकंप की तीव्रता।